नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फीडबैक चाहिए मुझे आप लोगों से। मैंने ये नया चैनल आर्ट लगाया है। अब इस नए चैनल आर्ट को कंट्रीब्यूट किया है श्रेयस ने, हु इज़ वन ऑफ माय मेंबर्स। श्रेयस ने ये बना के दिया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज़ें ट्वीक करी हैं। पहली चीज़ तो मैंने ये कैंडल स्टिक का पैटर्न लगाया है। कैंडल स्टिक पैटर्न ये बुलिश है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भाई, स्टॉक मार्केट एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जानी है। तो ये मैंने ये ऊपर ही लगाया है, बुलिश है। लेकिन किसको किसको मालूम है ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है कौन सा। नंबर वन। नंबर टू, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैनल आर्ट मैंने लगाया है, बैनर, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि आपका खुद का चैनल है। और आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आई वॉन्ट दी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स टू कम। और मैंने इसमें ये कुछ पैसे भी इसमें लगे हुए हैं, जो कि बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे पैसों को इन्वेस्ट करने से। और ऑफ कोर्स रिसर्च करने के लिए हमें वी रिक्वायर सम गुड एसेट्स, एंड पेन इज़ नो बेटर नो लेस देन सोल्ड। सो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी इस बैनर की। और ये तो हमारा कैश लाइन है ही, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें इसमें इसी पे ही बिलीव करता हूँ, इफ़ यू आर वर्दी यू विल डेफिनेटली बिकम वेल्दी। सो दैट इज़ ऑल। आई होप आपको ये चैनल का बैनर पसंद आया होगा। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपका कैसा ओपिनियन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं इसमें फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल एनालिसिस के ज़बरदस्त वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CAGR क्या होता है, कैसे आप अपने रिटर्न्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं, ब्लफ से बच सकते हैं। CAGR के बारे में तो जानेंगे ही। इसमें इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, जिससे कि आपका जो एनालिसिस है कई नॉचेज अप हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक कुछ फाइनेंशियल लाया हूँ एक कंपनी का, जो कि आपके सामने है। ये है रोजरी बायोटेक के। आपको मालूम होना चाहिए रोजरी बायोटेक के IPO इनफैक्ट आने वाला है। तो उसके फाइनेंशियल्स में हम लोग को ये पता होना चाहिए भाई, कंपनी का CAGR कितना है। भाई आप देखें, 2017 में उसका जो पैट आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 142.85 मिलियन था। 142.85 मतलब इसको आप 143 कह सकते हो बेसिकली। और वहीं पर अगर आप इसका 2020 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो है 653। तो अगर हम ये कहें कितने परसेंट से ग्रोथ हुई है, तो आप क्या करेंगे, 653 डिवाइड बाय 143 कर देंगे, तो ये आ जाएगा करीब 4.5 टाइम्स। भाई 143 से 653 हुआ है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज टू 4.5 टाइम्स, या फिर 450% की ग्रोथ हुई है। लेकिन आप जान करके हैरान रह जाएंगे, भाई 3 साल में इतनी ग्रोथ, मतलब कि इसको डिवाइड कर दोगे तो हर साल 150% की ग्रोथ। ये देख करके आपको आप चौंक जाएंगे कि हर साल ये कंपनी, भाई 3 साल के अंदर इसने 150, मतलब 450 टाइम्स, 450% का ग्रोथ दिखाया है। तो क्या हर साल 150% की ग्रोथ है? ये आपको, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो फिर यू आर डूइंग वेरी वेरी रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग कैलकुलेशंस, क्योंकि ये आपको गलत डायरेक्शन पे ले जा रहा है। इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है CAGR की। कैसे करते हैं, सीधे लेके चलता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं CAGR कैलकुलेटर पे। CAGR होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या इसमें चीज़ें छुपी हैं, वो सब सीखेंगे। लेकिन एक बार पहले रोजरी के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो 143 होगी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू होगी 653, उसको भी मैंने डाला। टोटल हमें मिल रहा है 3 साल में ये रिटर्न, या फिर ये ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ हमको 3 साल में मिल रही है तो हम CAGR को करेंगे कैलकुलेट। हम प्रेस करेंगे कैलकुलेट को, और जैसे ही कैलकुलेटर प्रेस किया तो आया CAGR 66%। जो आपको 150% की ग्रोथ दिख रही थी 3 सालों में, वो एक्चुअली में 150% नहीं है, 66% है। सो ये वो चीजें हैं, ये वो ब्लफ होता है जनरली, जो कि आपको पता नहीं होता। CAGR क्या होता है उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले तो CAGR का फुल फॉर्म जानते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। कितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। और वो रिटर्न किस रेट से ग्रो हो रहा है उसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। फॉर एग्जांपल 1 लाख को बनाया है 5 लाख, तो कुल मिलाकर के रिटर्न कितने हुए, 400% हुए। लेकिन कितने कितने रेट से बढ़ रहा है उसको बोलते हैं CAGR। ये CAGR आता है कितना परसेंट हर साल बढ़ रहा है। लेकिन गलती क्या होती है, पहले उसको सीख लेते हैं।
तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं, एब्सोल्यूट और कंपाउंडेड में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूला जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा और अब वो टॉप कंपनीज बताऊंगा जो कि हाईएस्ट सीएजीआर वाली कंपनीज हैं इंडिया में, जिन्होंने हाईएस्ट सीएजीआर दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स। ब्लू चिप कंपनी सस्ती मंदी तो बहुत देती रहती है, रुचि सोया भी भाग गई कितनी, तो रुचि सोया को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आलू इंडस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं? रिटर्न्स होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, एक होता है कंपाउंडेड, एक होता है एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है? एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, टोटल अगर आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, वो बन गया सपोज 5 लाख रुपए, तो ये हुआ एब्सोल्यूट रिटर्न। 1 लाख को बना दिया है 5 लाख रुपए, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ दैट इज 400%, ये हुआ एब्सोल्यूट रिटर्न। इसमें क्या चीज हम लोगों ने क्या चीज हमने इसमें फैक्टर इन नहीं करी, कितने साल में हुआ। मैंने बताया 1 लाख को बनाया है 5 लाख, है कि नहीं, लेकिन कितने साल में बताया हम लोग ने डिस्कस किया नहीं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख को बनाया 5 लाख रुपए। अब कितने साल में किया इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ये है एब्सोल्यूट रिटर्न। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना लाजमी है कि सर हमको थोड़ा एग्जांपल में समझाइए कि एक्चुअली में व्हाट इज एब्सोल्यूट रिटर्न। तो दोस्तों ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। बजाज फाइनेंस ने दिए हैं 5 ईयर्स में, पिछले 5 साल में 563% के रिटर्न, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। जो 5 साल पहले उसकी वैल्यू थी लो 543, उसने हाई मारा, अभी लेटेस्ट जो हाई चल रहा है 3330 333, तो ये क्या हुआ 563% बना दिया है आपकी कैपिटल को। एब्सोल्यूट रिटर्न जनरली शो करते हैं कौन कौन, स्टॉक्स में भी बातचीत होती है, म्यूचुअल फंड में भी एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में डिस्कशन होता है, एफडीज में, पीपीएफ में, सब में जनरली एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बातचीत होती है कि 1 लाख लगाओ और 5 साल बाद 5.63 लाख पाओ। तो इस प्रकार के रिटर्न्स आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब जो आपको फाइनल रिटर्न मिला माइनस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, दैट इज फाइनल रिटर्न, फाइनल कॉर्पस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपको फाइनल मिला माइनस किया जो आपने पहले लगाया था और डिवाइड किया जो कि आपने पहले इन्वेस्ट किया था, तो आपका परसेंटेज आ जाता है जिसको कि बोलते हैं 463%। जब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कितने गुना बढ़ा, यहाँ पे इससे पता चलेगा कितने टाइम्स बढ़ गया, और परसेंटेज निकालना है तो ऑफकोर्स इंटू 100 करना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट रिटर्न के प्रॉब्लम क्या है कि ये एक एवरेज रिटर्न दिखा देता है। अब किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद ये बीच में थोड़ा लॉस में आ गई और एकदम से फिर से उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो एवरेज रिटर्न ये कुछ नहीं बता रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कैसी रही, नंबर 1। ये भी नहीं बता रहा है कि हर साल कैसा परफॉर्मेंस रहा, कि हमको हमें जानना है, अगर हमको किसी 2 कंपनीज को कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करेंगे भाई इस कंपनी ने हमको हर साल इतने परसेंट X% रिटर्न दिया, वाई कंपनी ने हमको Y% रिटर्न दिया, ये तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हर साल कितना रिटर्न हुआ है। तो उसके लिए हमको एनुअलाइज रिटर्न चाहिए। एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है उसको सीख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट रिटर्न कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए। तो क्या सीएजीआर सॉल्यूशन? यस, सीएजीआर सॉल्यूशन है, लेकिन सीएजीआर से पहले हम लोग समझते हैं कि एजीआर क्या है। एजीआर मतलब एनुअलाइज ग्रोथ रेट या रिटर्न क्या होता है। एनुअलाइज ग्रोथ रेट से आप क्या समझ रहे हैं? एनुअल मतलब सालाना, ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी, रिटर्न मतलब कितना आपको रिटर्न मिल रहा है या फिर किस दर पे मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है। तो इसमें 3 फैक्टर में ग्रोथ भी है और एनुअलाइज है, हर साल का ग्रोथ हमें पता चलता है, उसे बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसी दो प्रकार का होता है एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल और कंपाउंडेड। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट या फिर रिटर्न, और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडेड मतलब क्या होता है? जिसमें कि आपका पिछला इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होके मिल रहा है। सिंपल क्या होता है? बेसिकली एक एवरेज होता है। इसको समझ लेते हैं, पहले सिंपल समझ लेते हैं। आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, 5 साल बाद आपको 5.65 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने इसमें अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न या फिर इसको एब्सोल्यूट रिटर्न तो ये हो गया 463%, लेकिन जब इसका SAGR निकालोगे तो आपको कितने साल में ये पैसा मिला है? 5 ईयर्स में। तो 463% के रिटर्न आपको 5 साल में मिले हैं, इसका मतलब हर साल आपको कितना परसेंट मिला है? 93%। लेकिन इसमें एक
खामी है, यही तो गलती है जो कि ये लोग कर देते हैं। 93% के रिटर्न आपको क्या लगता है आपको हर साल मिलें? भाई कंपनी किसी साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी साल कंपनी ने खराब परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल आपने हर साल 93 93 93 जोड़ते चले गए। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं कैलकुलेशन का, ये आपको फेयर वैल्यू नहीं बता रहा है, फेयर ग्रोथ का रिटर्न नहीं बता रहा है। एक साल बाद 100 प्लस 93 हुआ, दूसरे साल में 100 प्लस 93 हो गया 193, फिर उसके बाद आपने 93 ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद 193 प्लस 93 हो गया 286, उसके बाद फिर आपने 93 ऐड कर दिया। तो भाई हर साल आपको 93% का रिटर्न थोड़ी नहीं मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं, और वो हमको बताता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, लेकिन होता बड़ा ही सिंपल और साफ सुथरा है। समझ लेते हैं इसको पहले। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? एंडिंग वैल्यू, मतलब 5 लाख रुपए आपके मिले एंडिंग वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू थी 1 लाख रुपए, कितने साल में मिली? 1/5 ईयर्स, 5 साल में मिली थी। तो ये हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग टू दी अंडर रूट बोलते हैं ना 5, तो ये 1/5 -1 हमेशा करना है। तो ये आ जाएगा आपका CAGR। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो ये आ जाएगा आपका CAGR, कितने CAGR से ये जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ा है। बात समझ में आ गई? अब ये तो हुआ CAGR निकालने का फॉर्मूला, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग यूज करेंगे नहीं, इसको तो हम लोग यूज करेंगे नहीं। हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से काम करेंगे यार, 21st सेंचुरी में ये पेन पेंसिल लेके कौन बैठेगा। ओके, तो पहले तो हम लोग लेकिन समझ लेते हैं फंडा क्या है। फाइनल वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अगर किसी कंपनी का CAGR मान लो आपको पता है कि कोई कंपनी है सपोज बहुत ही वृद्धि कंपनी है, 10% के CAGR से बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई कंपनी है जिसका कि 10% CAGR है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज आपने लगाया उसमें, इंटू 1+R, 10R क्या है? 1+R, R क्या है? CAGR। तो 1+R टू दी पावर n, कितने साल के लिए लगा रहे हो? सपोज अगर आप लगा रहे हो 2 साल के लिए, सपोज 2 साल के लिए लगा लेते हैं, 2 ईयर्स लगा दिया तो पावर n 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू, मतलब 100 रुपए 2 साल में कितने बढ़ेंगे अगर उसमें 10% का CAGR है। तो उसको निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू 1+10 हो गया 11, 11 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर होता है 11 स्क्वायर इज 121। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू होगी 100 प्लस 1+R हो गया 11, 11 टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 11 की पावर 2 इज 12.1। ओके, 11 टू पावर 2 इज 12.1। तो 100 प्लस 100 इंटू, तो फाइनल वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट कर लेना। फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इज इन 100 इंटू 1, this is the one, so 112.1। so this is simple performance after 2 years। okay, तो ये हो गई परफॉर्मेंस आफ्टर 2 years। इसी प्रकार से 3 years करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, दैट इज इनिशियल वैल्यू इज 100 इंटू 1+R हो गया 11 टू पावर 3। अब 11 का पावर 3 निकाल लेना, 11 3 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। भाई इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकल जाएगा। 4 साल में ये वैल्यू इंटू 4 हो जाएगी, 5 साल में इंटू 5 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना है, दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज कैलकुलेटर, और बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो कैलकुलेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर करूंगा तो मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग सिर्फ फ्यू सेकंड्स में निकालेंगे। उसके लिए करना क्या है आपको वो सीख लेते हैं। कैलकुलेटर में निकालने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इन्फोसिस ने हमको पिछले 5 सालों में 5 इयर्स में हमको दिए हैं 69% के रिटर्न्स, मतलब इनिशियल वैल्यू थी इसकी 485, फाइनल वैल्यू जो इस समय चल रही है वो है 781.85, दैट इज 782। तो 782 अभी है, 485 थी 5 साल पहले, तो उसने हमको कितने CAGR से रिटर्न दिया उसको देख लेते हैं।
अगर आप इसको एनुअली देखेंगे तो आपको लगेगा पिछले 5 साल में इसने क्लोज टू 69 दैट इज 70% के रिटर्न दिए। 70% के रिटर्न इन 5 years इज अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 14% पर ईयर हो गया। लेकिन ये 14% पर ईयर आपको दिखा रहा है दिस इज व्हाट दिस इज SAGR, लेकिन हमको निकालना है कंपाउंडेड। तो हम चलेंगे कैलकुलेटर पे, उसको आप यूट्यूब बैग पार्टन उसको आप गूगल प्ले पे जाकर के सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। डाउनलोड कर लेंगे कोई भी कैलकुलेटर, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो कितने CAGR का रिटर्न मिल रहा है। तो भाई मैंने लगा दी है CAGR, इनिशियल वैल्यू थी 485, फाइनल वैल्यू इज 782, कुल मिला के समय लगाया है हमको 5 years का। तो अब हम देखते हैं कितना परसेंट, ये तो रोसरी का लगा हुआ है 66, हम करने जा रहे हैं कैलकुलेट को प्रेस। अब देखो कितना रिटर्न आता है 10%। तो 10% के CAGR से आपकी वेल्थ जनरेट हो रही है अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब TCS में कितना परसेंट का CAGR है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि पिछले 5 years में TCS ने कितने परसेंट का CAGR से ग्रोथ दिया है। तो CAGR इज द मेन कंपोनेंट जो कि बताता है कि एक्चुअली में कंपनी की ग्रोथ क्या रही है, क्योंकि वो पूरा फैक्टर इन करता है पिछला इन्वेस्टमेंट, ऊपर अप्स डाउन्स, क्योंकि ये तो एवरेज रिटर्न नहीं देता है। दिस डजंट गिव यू एवरेज रिटर्न, दिस गिव्स यू द कंपाउंडेड रिटर्न जो कि आपके पिछले साल की ग्रोथ है उनको भी फैक्टर इन करके देता है। सो दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ एनी कंपनीज परफॉर्मेंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इन्फोसिस जैसी कंपनी सिर्फ 10% का CAGR दे रही है, तो फिर अच्छा CAGR कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द गुड CAGR ऑफ अ कंपनी। तो मेरा मानना यह है, मेरा पैरामीटर ये है, कोई भी कंपनी अबव 12% CAGR दे रही है, विच इज गिविंग मोर देन 12% CAGR इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। आपको मल्टी बैगर्स नहीं ढूंढने, आपको ढूंढने अच्छे CAGR वाली कंपनी। और ये CAGR आपके म्यूचुअल फंड पे भी अप्लाई होता है। जो भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को डेफिनेटली कैलकुलेट करके CAGR उसका निकालिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो 5 स्टॉक बताऊंगा जो कि इंडिया के टॉप 5 CAGR वाले स्टॉक हैं, उस जैसे कि मैंने आपको बताया था उनमें से नंबर 1 है TCS, एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों ये वो टॉप 5 कंपनीज हैं, TCS, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। ये वो टॉप 5 कंपनीज हैं जिन्होंने बम्पर CAGR दिया है इन लास्ट 5 years to 10 years। सो ये इस तरह की कंपनी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब आपको मुझे बताना है कि आपका जो फेवरेट स्टॉक है वो कोई भी हो सकता है, उसका CAGR कितना रहा है इन लास्ट 5 years, 5 साल की परफॉर्मेंस या फिर 3 साल की परफॉर्मेंस, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके आगे लिख दीजिएगा 3 years CAGR ऑफ एशियन पेंट सो एंड सो। और कंपेयर करके उसी सेक्टर के 2 स्टॉक्स को कंपेयर करके भी बता सकते हैं। सो दिस विल बी अ गुड डेटाबेस फॉर अस टू नो, कि क्विक डेटाबेस होगा, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल इन कम्युनिटी, सब लोग डिस्कस कर सकते हैं कि दे कैन क्वेश्चन कि कौन सा CAGR बढ़िया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल आर्ट आपको कैसा लगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस प्रेशियस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।